स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज़ हेयर। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो चैप्टर है इसका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि फूड को किस तरह से प्रिपेयर करना है, फूड को किस तरह से एब्जॉर्ब करना है, बॉडी के अंदर लेके जाना है, इंजेस्ट कैसे करना है और उसके बाद अपनी बॉडी का हिस्सा कैसे बनाना है। जब हम बॉडी का हिस्सा बना लेंगे उस फूड को और फिर उस फूड से हम किस तरह से एनर्जी हासिल करेंगे, उस एनर्जी को किस तरह से ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, एट्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हमने जो चैप्टर जो है न्यूट्रिशन है, इस चैप्टर में हमने यही बातें ही डिस्कस करनी है। तो आज हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला टॉपिक एक्चुअल तो ये नहीं है इसके अंदर चैप्टर के अंदर, लेकिन ALP के जो शॉर्ट सिलेबस है चूँकि हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम पहला टॉपिक इसी को ही नाम दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब ये है कि वो फूड के कौन कौन से अज्जा हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो जिनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। उनमें से एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि बहुत ही कलील मिकदार में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ये हैं जो कि मेजर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। लेकिन हम इनको हासिल कहाँ से करते हैं? हम इनको डिफरेंट फूड से हासिल करते हैं, मीट से, एग से, मिल्क से वगैरह। इन चीज़ों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम जो है इनडायरेक्टली जब वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। इसके नाम से जाहिर है इसके अंदर जो मेनली जो चीज़ें ज़्यादा कंपोनेंट्स में या ज़्यादा जुज़ के अंदर पाई जाती हैं वो कार्बन और हाइड्रेट्स और हाइड्रोजन, इसके अंदर जो है ये ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। तो अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें, इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखें, तो हमें पता चलता है कि इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन वो इनके मुकाबले में कम है। जितनी एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं उसके मुकाबले में लिपिड्स, प्रोटीन या मिनरल्स या विटामिन से इतनी एनर्जी हम हासिल नहीं कर रहे होते। इसके अलावा 1/2 to 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स के एनिमल जितने भी हैं वो हाफ से भी ज़्यादा जो है जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। जैसे हमने इसी लाइन के अंदर डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स अमंग द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है ना, इनसे हम ज़्यादा जो है एनर्जी हासिल करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक जो यूनिट है यानी कि ग्लूकोज जो कि मोस्टली इससे हम जो है एनर्जी हासिल करते हैं, दैट इज़ आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप से लेटर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स तो वगैरह इसके अंदर ये शामिल हैं। तो उसी में जो ग्लूकोज है ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट है। चूँकि बाकी जो है ग्लूकोज और इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं ग्लूकोज जैसे ये जो है स्मॉल यूनिट्स के साथ मर्ज होने के बाद वो वजूद में आती हैं, तभी हम इसको बेसिक यूनिट कह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि यूज़फुल हैं फॉर आवर बॉडी। उनमें एक आ जाता है माल्टोज, जिसको माल्टोज को हम डिफरेंट जो है वीट से हम हासिल करते हैं, और इसके अलावा जो है डिफरेंट फ्रूट्स हैं जैसे पीचेस हैं, और इनसे हम जो है ना माल्टोज हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लैक्टोज। लैक्टोज लफ्ज़ लैक्टोजिन से निकला है और एक्चुअल लैक्टोजिन जो है वो मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है ये ज़्यादातर हम हासिल करते हैं जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, योगर्ट है, बटर है वगैरह, मिल्क है, इनसे हम लैक्टोज हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन इज सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज के 2 यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो तब ही ये वजूद में आता है, और सुक्रोज को हम जो है ये भी डिफरेंट फ्रूट से और जो है अनाज वगैरह इनसे हम हासिल करते हैं। स्टार्च सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, इसको भी हम डिफरेंट जो है वेजिटेबल से और फ्रूट से हम इनको हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 0.04 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम से यानी कि अगर आपकी बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उससे आपको 4 किलो कैलोरीज, किलो का मतलब है 1000,
यानी कि 4000 कैलोरीज पर ग्राम आप जो है हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कैलोरी क्या है। कैलोरी का जो कंसेप्ट आपकी बुक में है कि इसका क्या मतलब है। कैलोरी से मुराद है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर पहले टेम्परेचर है सपोज किया 35 टेम्परेचर है, अब इस 35 को 36 तक लाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है, जितनी एनर्जी चाहिए कि वो 35 से 36 तक ले के जाए उस एनर्जी को, तो वो जो एनर्जी चाहिए इतना टेम्परेचर इन्हांस करने के लिए, इतना टेम्परेचर रेज करने के लिए, उसको हम कैलोरी कहते हैं। तो ये वही कैलोरीज हैं जो कि 4000 कैलोरीज हम 1 ग्राम से हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 ब्रेड से हम कॉमनली जो है जो कि इसके अंदर व्हीट फ्लोर जो पाया जाता है उससे हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पास्ताज ये भी व्हीट फ्लोर से ही बना होता है, इससे हम हासिल कर सकते हैं। बीन जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी होती हैं बीन्स, तो उनसे भी हम हासिल करते हैं। रवा जिसको हम ज़बान में बोलते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे भी हम हासिल करते हैं। पोटैटोज दैट इज़ आल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रैन है चॉकर जिसे हम कहते हैं, इससे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। राइस इज़ आल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंट सीरियल्स, इनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो है ब्लू बॉक्स के अंदर ये बात भी लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो है ये चाहे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, फैट्स हैं, इनसे भी हमें एनर्जी हासिल हो रही होती है। लेकिन ये हमारी बॉडी के वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट ज़रूर हैं, लेकिन ये इनसे जितनी एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं इनसे हमें हासिल नहीं होती। तो आज के इस टॉपिक में एक तो हमने डिस्कस किया कि कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या हैं और हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ तफसील के हवाले से हमने देखा। मज़ीद कंपोनेंट्स को हम आइंदा के लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।